दोस्तों बिहार और उसके आसपास के जो राज्य हैं वो बड़े पैमाने पर प्रगति कर रहे हैं और इसमें कई तरह के नए प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही और आने वाली परियोजनाओं के साथ हम अगले कुछ वर्षों में राज्य के भीतर शानदार विकास की उम्मीद कर सकते हैं। शिक्षा से लेकर के परिवहन तक बिहार की कई मेगा परियोजनाएं भारत के विकास में योगदान दे रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार में चल रही जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में जानेंगे कि बिहार में कौन कौन से टॉप प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कौन कौन सा नया प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि बिहार को मिलने वाला है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल फेयर, मैं विकास। दोस्तों बिहार में 2024 में जो नई प्रोजेक्ट आने वाली है उसमें नंबर 1 पर है एम्स दरभंगा। दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिहार राज्य में बनाया जा रहा है। यह एक नया मेडिकल स्कूल और अनुसंधान केंद्र है। इस वाले परियोजना पर 1264 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और इसको 2025 तक पूरा होने का भी उम्मीद है। लेकिन गैस रियलिटी तो ये है कि इसका अभी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके पीछे का जो रीजन है वो इसी इलाके से है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एम है ये दरभंगा में नहीं बन करके बगल में कोई और जगह है वहाँ पर बनना चाहिए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इसी की वजह से इसका काम रुका हुआ है। बाकी अगर इस वाले एम्स की बात करें तो ये जो अस्पताल है ये मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान केंद्र में 750 बिस्तरों की क्षमता होगी, जिसमें रोगियों को तृतीयक देखभाल और अनुसंधान प्रदान करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वाले मेडिकल स्कूल में हर साल 100 योग्य मेडिकल छात्रों को प्रशिक्षित भी करेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल स्कूल 5 साल तक MBBS कार्यक्रम और 3 साल का MD कार्यक्रम प्रदान करेगा। दरभंगा में एम्स की स्थापना के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इससे बिहार में सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने का अनुमान है। इतना नहीं गाइस, इससे रोजगार सृजन होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस वाले प्रोजेक्ट को भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार सरकार ने राज्य में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए केंद्र को लगभग 151 एकड़ की भूमि प्रदान की है। बिहार के दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है पटना मेट्रो। आधिकारिक तौर पर पटना MRTS कहा जाने वाला यह एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि नाम से पता चलता है पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और इसे 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। पूरी परियोजना पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई जा रही है। इस वाले प्रोजेक्ट का पहला चरण पटना में 5 स्टेशनों से शुरू होगा। इसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह प्रोजेक्ट निजी भागीदारी मोड के तहत बनाई जा रही है और इसकी लागत $1,33,657 मिलियन है, यानी कि $1.7 बिलियन। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण की जो लागत है उसको चुकाने का काम बिहार सरकार ने किया है। मशहूर कंपनी लॉर्सन एंड टुर्बो ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए डील को फाइनल कर लिया है। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से पटना के निवासियों को सुविधा होगी और उन्हें परिवहन का अधिक आरामदायक और सुव्यवस्थित साधन मिलेगा। लगातार बढ़ती जनसंख्या के साथ यह प्रोजेक्ट यहाँ पर रहने वाले निवासियों के लिए वरदान साबित होगा। पटना का अगला प्रोजेक्ट है पटना रिंग रोड। पटना रिंग रोड के बारे में आप सभी जानते हैं। यह एक प्रस्तावित 140 किलोमीटर और 6 लेन सड़क एक्सप्रेसवे है जो बिहार के पटना शहर की परिधि को कवर करेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये वाला रिंग रोड पटना राजधानी क्षेत्र का 3 अलग अलग जिलों पटना, वैशाली और सारण में विभाजित हो जाएगा। सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,800 करोड़ रुपया है, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक है। आउटर रिंग रोड के बन जाने से पटना का जो संपर्क है वो किसी न किसी तरह से बेहतर तरीके से हो जाएगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्सप्रेसवे पटना को गंगा नदी के उत्तरी हिस्से से निर्बाध रूप से जोड़ देगी। आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के अलावा नंबर 4 पर है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। गाइस पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण से, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, लोगों के लिए पटना से कोलकाता और वापस कोलकाता से पटना आना ये काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर होने वाली है। प्रस्ताव के अकॉर्डिंग यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच मार्गों को जोड़ेगा, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच यात्रियों को आरामदायक और त्वरित यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसे भारतमाला परियोजना के चरण 2 के तहत प्रस्तावित किया गया है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 एक्सप्रेसवे का एक तेज और सुगम विकल्प होगा, जिसका उपयोग यात्री वर्तमान में पटना और कोलकाता के बीच यात्रा के लिए करते हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपया है और यह अभी DPR चरण में है। औपचारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। नंबर 5 पर है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बक्सर और भागलपुर के बीच में 305 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जो यात्रियों की यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा। यह बिल्कुल नया मार्ग होगा जो कि गंगा नदी के समांतर चलेगा। यह बिहार के साथ साथ और भी 2 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा है झारखंड। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत लोकप्रिय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूर्वी विस्तार के रूप में काम करेगा। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में सड़क निर्माण विभाग RCD के अधीन है। हमें अभी तक अनुमानित लागत और भूमि अधिग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। नंबर 6 पर है पटना हवाई अड्डे का विस्तार। दोस्तों पटना एयरपोर्ट, जिसे कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये वाला एयरपोर्ट कई चरणों में विस्तार के दौर से गुजर रहा है। इसमें संजय गांधी जैविक उद्यान और फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण पटना के इस वाले एयरपोर्ट का विस्तार करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बगल में संजय गांधी
गांधी जैविक उद्यान है और बगल में फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन भी है। और चूंकि यहाँ पर यात्रा की मांग भी बढ़ रही है और जो यातायात है वो अनियंत्रित होते जा रहा है, इसलिए इस वाले हवाई अड्डे के लिए एक नए टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित किया गया था और तब से लेकर के अब तक इसका निर्माण कार्य जारी है। इस वाले प्रोजेक्ट का जो अनुमानित लागत है वो 12.17 बिलियन रुपया है, यानी कि करीब करीब 12 अरब रुपया। यह 65,155 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर ये बन जाता है तो यहाँ पर एक टाइम में 14 हवाई जहाज को रखा जा सकेगा, जो कि 6 विमानों की स्थिति में काफी बड़ा है। नंबर 7 पर है साइंस सिटी पटना। कई साइंस सिटी कई राज्यों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और पटना में भी इसका निर्माण कार्य हो रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी नाम की यह परियोजना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 36,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। विज्ञान शहर का निर्माण मोइनुल हक स्टेडियम के पास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों, विज्ञान के प्रति उत्साहित लोगों, वयस्कों और युवा बच्चों के विज्ञान के बारे में अधिक जानने के आकर्षित करना है। औपचारिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका निर्माण जून 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें कुछ काम बाकी है। यह प्रोजेक्ट बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। नंबर 8 पर है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे। 650 किलोमीटर की दूरी तक फैला रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेस वे ये अपने आप में बहुत ही लोकप्रिय और बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जो कि कथित तौर पर 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को जोड़ेगा। अगर आप इस मार्ग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता देगा कि यह एक्सप्रेस वे पश्चिम बंगाल के हल्दिया से शुरू होकर के राज्य के मोदिनीपुर और बर्धमान जिले से होकर के गुजरता है। इसके बाद यह झारखंड के देवघर और दुमका को और बिहार के बांका, जमुई, शेखपुरा और नालंदा जिलों जैसे कई जिलों से होकर के गुजरता है। इसको बनाने का काम NHAI के द्वारा किया जा रहा है। 2021 में इसको प्रस्तावित किया गया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 9 पर है औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेस वे। NH-19D के रूप में संक्षिप्त औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेस वे को अमास दरभंगा एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। आपको बता देगा कि यह एक्सप्रेस वे कहीं पर 4 लेन तो कहीं पर 6 लेन होने वाला है, जो अमास गाँव को बेला नवादा गाँव से जोड़ेगा, जो कि बिहार के दरभंगा जिले में है। इस वाले एक्सप्रेस वे के आधिकारिक मार्ग के अनुसार यह बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, जिनमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल है। रिपोर्ट से पता चलता है कि संपूर्ण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रोजेक्ट को 4 चरणों में विभाजित करता है, जिनमें अमास यानी कि शिवरामपुर शामिल है। इसके बाद शिवरामपुर, रामनगर, कल्याणपुर, बलभद्रपुर और बेला नवादा। इन सभी निर्माण कार्यों का जिम्मा मेघा इंजीनियरिंग को दिया गया है तथा केवल अंतिम चरण का निर्माण राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जाएगा। नंबर 10 पर है महात्मा गांधी सेतु समानांतर पुल। इस महात्मा गांधी सेतु बिहार की सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट में से एक है, जो मौजूदा पुल के अलावा 4 लेन का समानांतर पुल भी निर्माणाधीन है। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली प्रक्रिया 2020 में हुई थी, जिसकी लागत 1794 करोड़ रुपया है। इस वाले प्रोजेक्ट का काम फिलहाल राज्य सड़क निर्माण विभाग संभाल रहा है। मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी सेतु पर होने वाले अत्यधिक यातायात के बोझ को कम करना है। बोली प्रक्रिया के बाद CP सिंगल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। यही वजह है कि परियोजना का निर्माण कार्य उन्हें सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट 48 महीने में पूरा हो जाएगा। समानांतर पुल 14 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि पटना के 0 माइल से हाजीपुर के रामशीष चौक तक जाएगा। और गाइस कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बिहार में और भी कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस वाले वीडियो का पार्ट 2 ला दूंगा, जिसमें हम लोग बिहार के और भी टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें से कुछ का काम चल रहा है, कुछ का पूरा हो गया है और कुछ और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो बिहार के विकास में आने वाले सालों में 4 चांद लगाने वाला है। बाकी गाइस आप बिहार के प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बिहार के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर के क्या लगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।